नमस्कार, आप देख रहे हैं GP9 टीवी और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर गौतम पांडे। दोस्तों, 2020 में पालघर में हुए दो साधुओं की हत्या का रिपोर्टिंग करते हुए पत्रकार अर्णब गोस्वामी ने सोनिया गांधी को उनके ओरिजिनल नाम अंटोनियो माइनो कहकर संबोधित किया था, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था और यह कहकर FIR दर्ज करवा दी थी कि अर्णब के द्वारा यह टिप्पणी सांप्रदायिक घृणा फैलाने के इरादे से की गई थी। अभी पिछले दिनों मुंबई कोर्ट में उस केस की सुनवाई चल रही थी, जिसमें सोनिया गांधी के वकील कपिल सिब्बल ने यह स्वीकार किया कि सोनिया गांधी ने अपना धर्म नहीं बदला है और वो आज भी क्रिश्चियन धर्म का ही पालन करती हैं। कोर्ट में और भी बहुत बातें हुई, पर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अब सवाल यह है कि क्या पारसी पिता राजीव गांधी और ईसाई माता सोनिया गांधी का पुत्र या पुत्री हिंदू ब्राह्मण हो सकता है? आज हम इसी का विश्लेषण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हिंदू धर्म, हिंदू रीति रिवाज और सामाजिक अवधारणा के अनुसार यह संभव है अथवा नहीं। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कोई भी मनुष्य अगर अपना धर्म बदलता है तो सिर्फ उसका धर्म ही बदलेगा, उसकी जाति नहीं बदल जाएगी। यह धार्मिक और सामाजिक विचारों की भी एक महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म देता है। इसके पीछे सामाजिक पहचान, धर्मांतरण और जाति व्यवस्था जैसे मुद्दे आते हैं। इस पर गहराई से विचार करते समय यह समझना आवश्यक है कि भारत का समाज विविधताओं से भरा हुआ है और यहां की पहचान बहुस्तरीय होती है। भारत की जाति व्यवस्था सदियों पुरानी है, जो मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। हिंदू समाज में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जिन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन करने का अधिकार मिला हुआ है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार ब्राह्मण बनने के लिए व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण परिवार में होना चाहिए। यहां जन्म को विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए गैर हिंदू ब्राह्मण के पुत्र का हिंदू ब्राह्मण होना जाति व्यवस्था के आधार पर असंभव माना जाता है। भारत में धार्मिक विविधता को सम्मान दिया जाता है और यहां के लोग अलग अलग धर्मों में परस्पर विवाह भी करते हैं। पारसी, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम आदि सभी धर्मों के बीच परस्पर विवाह होते रहे हैं, जिससे नए सामाजिक ढांचे का निर्माण होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि परंपरागत हिंदू समाज में इन धर्मों के अनुयायियों के बीच विवाह को अक्सर सामाजिक मान्यता नहीं मिलती थी। इसके बावजूद विशेषकर शहरी क्षेत्रों में बदलते समय के साथ इन विवाहों की स्वीकृति बढ़ रही है। यदि पारसी पिता और ईसाई माता का पुत्र अपनी पहचान हिंदू के रूप में चाहता है तो उसे हिंदू धर्म में दीक्षा लेनी होगी, लेकिन फिर भी उसे ब्राह्मण के रूप में मान्यता मिलना पारंपरिक नियमों के तहत मुश्किल होगा। हिंदू धर्म में ब्राह्मणों की पहचान उनके कर्म कांडों, धार्मिक ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं से होती है, जिसे जन्म से प्राप्त किया जाता है। हिंदू धर्म में ब्राह्मण जन्म से ही होते हैं, ना कि धर्मांतरण से। पारंपरिक जातिगत नियमों के अनुसार यह बिल्कुल सही है कि पारसी पिता और ईसाई माता अथवा ऐसे ही किसी और धर्म को मानने वाले की संतान हिंदू ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण होने के लिए हिंदू माता पिता से जन्म लेना आवश्यक है। तो कोई हमें यह बताए कि पारसी पिता और क्रिश्चियन माता का पुत्र राहुल गांधी ब्राह्मण कैसे हो गया? आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। To protect your city from noise pollution, stop honking. For your children, save water, save life.